आपको अच्छा लगना और आपके लिए अच्छा होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो बातें आपको अच्छी लगती हैं या जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा हो रियल में। ज़िंदगी में बहुत सारे वैसे बातें होते हैं, बहुत सारा वैसा बात होता है जो हमको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। वो काम करना अच्छा लगता है, वो जो फीलिंग है, वो जो अनुभव है, वो जो जज्बात है, वो अच्छा लगता है, उसमें डूबे हुए रहना अच्छा लगता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा है। अब बहुत सारे बात वैसा भी है जो कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, कड़वा लगता है। सामने वाला कुछ वैसा बोल दिया जो आपको बुरा लग गया, लेकिन हो सकता है उसमें 1% छिपा हुआ रहे कि वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। नॉर्मली हम जहाँ तक अभी तक जान रहे हैं या बचपन से इतना उम्र हो गया है, दवा कड़वी होती है इसका ये मतलब नहीं है कि दवा ख़राब है। और मिठाई बहुत मीठा होता है, समोसा बहुत अच्छा लगता है, तो इसका कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छा ही आपके लिए, आपके सेहत के लिए लाभदायक हो। तो ऑफलाइन भी, यूट्यूब पर भी हम वही बात बोलते हैं कि बहुत सारी बातें वैसी होती हैं, कभी कभी लग जाता है, आपको अंदर से चुभ जाता होगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं कि वो आपके लिए ख़राब है। और जो बहुत अच्छा लग गया, बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, इसका भी कोई गारंटी नहीं कि वो बहुत अच्छा है। और मुश्किलें तो झेलने पड़ती हैं हर काम में, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, कोई काम हो, कोई बिज़नेस हो, हर काम में आती है। पेशेंस रखना होगा, धीरज रखना होगा, पढ़ते रहना होगा। और हम आते के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो आपका चल रहा है इंग्लिश में, वो बेसिक या बिगनर है एकदम। अभी बहुत सारा वैसा सवाल उठेगा जो भी, जैसे आप पढ़ रहे होंगे, अगर कोई देख लिया आपके साथ वीडियो तो कहेगा ये क्या है, तो बहुत कुछ नहीं बता रहे। जैसे प्रोनाउन जब हम पढ़ाएंगे तो सिर्फ प्रोनाउन हम पढ़ाएंगे, बस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम नहीं बताएंगे अभी। क्यों? पहले हम छोटा छोटा वर्ड के बारे में आपको जानकारी देंगे, उसके बाद फिर हम टेंस पढ़ाएंगे, फिर वॉइस पढ़ाएंगे, फिर नरेशन पढ़ाएंगे। इससे होगा क्या, आपको लैंग्वेज के समझ होने लगेगा, भाषा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। अभी तो आप शब्द का ज्ञान सीखिएगा अगर पूरा पाठ से 25 पढ़ोगे तो। इससे कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं बन जाओगे, या फिर किताब भी आपको पढ़ने नहीं आएगा। आप किताब तभी पढ़ पाइएगा जब आपका टेंस अच्छा होगा। कोई भी किताब उठा लो जो इंग्लिश मीडियम में है, वो तभी क्लियर होगा जब हल्का हल्का टेंस, वॉइस, नरेशन या थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन का नॉलेज होगा, या फिर कहा जाए कि टेंस का नॉलेज होगा। तो आते के साथ आज समझा दिए, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्षय सर नारदीगंज वाले, तो आज तो ऐसे भी आपका टाइम वेस्ट कर दिए, क्लास को डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं, इस उधर कहानी कह दिया। देखिए, नाउन का क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं कि अभी के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे ट्रांसलेशन बनाते वक्त बोले तो, कि जब आप इंग्लिश में किताब पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको शुद्ध शुद्ध बोलना या शुद्ध शुद्ध लिखना या शुद्ध शुद्ध पढ़ना आता है या नहीं आता, उससे नहीं मतलब। आप किताब पढ़िए, धीरे धीरे मतलब समझिए, फिर धीरे धीरे खुद से लिखिए, खुद से बोलने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे सुधर जाएगा। देखो, लैंग्वेज है बाबू। बचपन में आदमी परफेक्ट बोलने लगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आदमी एक अक्षर सीखता है, माँ, पा, उसके बाद शब्द सीखता है, दो अक्षर वाला, मम्मा, दद्दा, डुड्डा। फिर शब्द के बाद थोड़ा थोड़ा सेंटेंस जोड़ जोड़ के बोलना सीखता है। इंग्लिश भी वही चीज़ है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो वैसा ही आपको सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आपके सामने हम बहुत कुछ बोल दें तो हो सकता है कि ऊपर से चला जाएगा। और जैसा कि हम टाइटल में ही डाल दिए कि बिगनर के लिए, तो बिगनर को मद्देनज़र रखते हुए हम बताएंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे, अभी के हिसाब से जो ट्रांसलेशन में या फिर कहो कि बुक उक पढ़ते वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज होता है नाउन जो कहते हैं, वो अभी जो चल रहा है वो है कॉमन नाउन। देखो, यूज़ तो वही सब होता है, ऐसा नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बोलेंगे, लेकिन अब के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से उसको 3 हिस्सा में बांट दिया गया। एक है कॉमन नाउन, अरे यार गलती लिखा है, सॉरी, माफ़ करना। प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का जो डिफिनेशन पहले था वही डिफिनेशन अभी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दूसरा में हो गया काउंटेबल नाउन, काउंटेबल। और तीसरा हो गया अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं लिखो, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, नाउन में छोटा एन आ गया, कोई बात नहीं, छोटा एन, बड़ा एन। देखो, यही सब चीज़ें जो है ना हम गलती करते हैं, होने दो गलती,
आप कम से कम यही गलती ढूंढने के फेरा में कि हम गलती लिखें, अच्छी सर गलती कर दिए, कैपिटल एन नहीं होता, स्मॉल एन होता, या स्मॉल एन नहीं होता कैपिटल एन होता। अब यही गलती ढूंढने के लिए आप अपने आप को सही कर लोगे। एक टीचर के अंदर गलती ढूंढना स्टूडेंट के लिए मतलब क्या बोले, जुनून सा सवार होता है स्टूडेंट। अधिकांश स्टूडेंट वैसे होते हैं जो टीचर से सीखते हैं, लेकिन बहुत सारे वैसे भी स्टूडेंट हैं जो टीचर के अंदर गलती ढूंढते हैं। मास्टर साहब ही गलती पढ़ाती है, ये साबित कर देंगे आप गलती पढ़ा, ढूंढो यार ढूंढो, वही बहाने आप सुधर तो जाओगे। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, व्यक्ति वाचक संज्ञा। देखो हिंदी के पीछे नहीं जाना, इतना हिंदी। काउंट एबल, काउंट माने गिनना और एबल मतलब लायक यानी गिनने के लायक। अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिनने के लायक। तो हो गया गणनीय संख्या और एक हो गया अगणनीय संख्या। अब जाहिर सी बात है प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन आप पहले से जानते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अभी हम इंग्लिश में एकदम भी डेफिनेशन नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश में तभी बोलेंगे जब हम आपको उस लायक बना देंगे। हमसे कितना कोई एतराज़ होता है, ठीक है, मैं आपको उस लायक जब तक नहीं बना दूंगा तब तक मैं इंग्लिश मीडियम में ग्रामर को नहीं पढ़ाऊंगा। जब तक मैं आपको उस लायक नहीं बना दूंगा तब तक मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, और अगर लिखूंगा भी तो हिंदी में ज़रूर लिखूंगा। चलिए अब तो सही है कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम नहीं कोई है। जब क्या करोगे यार, हम बोलने का आदत है हमको। जब तक हम आपको सिखा नहीं दें इंग्लिश में सेंटेंस रहे तो उसको हिंदी कैसे करेंगे, तब तक हम हिंदी में ही सब चीज़ लिखेंगे। इसी का जब दूसरा सीरीज शुरू होगा तो उसमें इंग्लिश में लिखेंगे। काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन मतलब वैसा नाउन जिसे गिना जा सके। सिंपल बोलो ना कि वैसा नाउन, वैसा नाउन जिसे गिना जा सके। पहले बात तो यही उठता है सवाल कि नाउन किसे कहेंगे। तो नॉर्मली हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि डेफिनेशन को भूल जाओ। डेफिनेशन मानो कि हम कभी ज़िंदगी में पढ़वे नहीं किए। एक लाइन में याद रखना कि जो चीज़ होता है ना, कोई चीज़, उसी को नाउन कहते हैं। नॉर्मली मेरे हिसाब से हम अगर पहचानते हैं तो चीज़ को, चीज़ों को, तो वैसा नाउन जिसे गिना जा सके, वैसा नाउन जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन, अब कोई भी चीज़ उठा लो जिसको गिन सकते हो, जैसे मार्कर है, बोर्ड है, फैन है, बॉय है, गर्ल है, वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन तो अब वे सभी सारी चीज़ें आ जाएगी। वैसे नाउन जिसे नहीं गिना जा सके, जिसे नहीं गिना जा सके, नहीं गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कुछ भी उठा लो, जैसे वाटर, पानी को आप गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ऑयल, यहाँ तक कि आप कर रहे हैं ना गुडनेस, अच्छाई, इसको भी आप गिन नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। कोई ज़्यादा अच्छा आदमी है, ज़्यादा ख़राब है, जैसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इस सब्जेक्ट जो होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको भी रखा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हम पिछले वीडियो में नहीं बताए हैं, कोई बात नहीं। इसी का जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेशन आएगा ना, थोड़ा सा मान के चलो कि इससे बेहतर रहेगा, उसमें जो अगला सीरीज हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीना ही चलेगा, एकदम बच्चे के लिए। मान के चलते हैं ना कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, हम ये मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, वही मान के हम पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में रखा जाएगा। और फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ो, ठीक है, जब हम अगले सेक्शन में आएंगे, क्या कहा जाएगा, दोबारा जब इसको पढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर आपको समझाएंगे। ज़्यादा आपको दिक्कत लगे तो एक लाइन में लिख देते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में कौन कौन आ जाएगा। देखो, जितना मटेरियल नाउन है सब अनकाउंटेबल हो जाएगा। जितना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सब के सब अनकाउंटेबल में आ जाएगा। अब रह गया फैमिली, तो परिवार, एक परिवार, 2 परिवार, 4 परिवार, इस तरह से आप परिवार को गिन सकते हैं। तो परिवार को आप अनकाउंटेबल के अंतर्गत में नहीं रखेंगे।
परिवार चला जाएगा इसमें काउंटेबल में। अब डेफिनेशन तो हम पहले भी जोड़ नहीं देने थे, अभी भी नहीं, एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, कुछ उदाहरण आपको दिखाने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे जिसमें आपको पहचानना है कि कौन काउंटेबल नाउन है और कौन अनकाउंटेबल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग इसी वजह से पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले भी हम बोल चुके हैं कि इंग्लिश में जितने भी शब्द उपयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को प्रयोग के आधार पर, यूज के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर हम 8 भागों में बांटे। तो 8 भागों में अगर बांट दिए तो हमको मालूम तो चलना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में आता है। ये वाला वर्ड नाउन है, ये वाला वर्ड प्रोनाउन है। बच्चे को यही नहीं पता होता कि नाउन है या क्या है। देखो, चीज़ नाउन, सिंपल, एक लाइन में अगर कहा जाए तो कोई भी चीज़ की अगर बात करो तो वो नाउन है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे इसमें आपको देखना है कैट, डॉग, काऊ, बुक, क्लास, गोल्ड, एप्पल, लव, और भी एग्जांपल दे दिया जाए, ऑयल, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी 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 लिखा है, हनी, मिल्क, टेबल, WOOD, वुड, ट्री, ब्रेड, राइस, विलेज, इंक, इंक पॉट, कोट, टीचर, सॉल्ट, बॉयहुड, इंग्लिश में बोलते हैं लड़कपन, बटर। इतना बताते बताते क्लियर हो जाता है, आप समझ जाइएगा कि क्या है क्या नहीं है, किसके अंतर्गत में आएगा। टी, इतना बताते बताते आप पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें देखो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को सिर्फ छांटना है, कौन है काउंटेबल नाउन और कौन है अनकाउंटेबल नाउन। हम लिख देते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पहचाने। अब दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। पहले हम काउंटेबल नाउन को छांटना शुरू करते हैं। जैसे कैट, गिन सकते हैं, तो जिसको गिन सकते हैं उसको बोलेंगे कि वो काउंटेबल नाउन है। अब से हम इतना नहीं लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे CN, मतलब काउंटेबल नाउन। काऊ, काउंटेबल नाउन। बुक, काउंटेबल नाउन। क्लास को भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में रखा जाए। जैसे कहा जाता है ना कि कोई टीचर है जो 1 क्लास लिए, 2 क्लास लिए, गोल्ड ने, एप्पल को काउंटेबल नाउन, लव भी ने, ऑयल, ऑनेस्टी, हनी, मिल्क, टेबल, टेबल को गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन। वुड ने, ट्री गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। ब्रेड ने, विलेज को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। इंक पॉट गिना जा सकता है इसीलिए काउंटेबल नाउन। कोट को गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन। टीचर गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। साल्ट ने, अब जो भी आपके सामने बचा हुआ उन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते। जैसे हम गोल्ड नहीं गिन पाते तो बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। लव, इसको भी नहीं गिन पाते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन। मतलब इतना देर में तो आप समझ जाइएगा कि जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम नहीं गिन पाते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। है तो ये भी नाउन, अगर गिन पाते हैं तो काउंटेबल नाउन, और अगर नहीं गिन पाते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन।
मतलब सिंपल बोलो कि वैसा नाउन जिसे हम गिन लेते हैं या जिसे गिन सकते हैं। कोई कहे कि हम आटा गिन के लेंगे, आटा गिन के नहीं, तौल के लेते हैं, 1 किलो 2 किलो आधा किलो। गिनने वाला चीज़ आधा की गिनती में नहीं आता है, गिनने वाला चीज़ पूरी होगा। जैसे अगर आपके पास एक बड़ा कलम है, एक छोटा कलम है, तो 1.5 कलम नहीं बोलोगे, 2 ही कलम बोलोगे। लड़का एगो 6 फीट का है, अगर 2 फीट का है, तो आप ही नहीं बोलेगा कि एगो 6 फीट वाला एक लड़का, 2 फीट वाला बेचारा आधा लड़का, या 2.25 लड़का, या 1.25 लड़का, ऐसे नहीं बोलेंगे, 2 ही लड़का होगा, क्योंकि वो गिनती होता है। उसमें हाइट वाइट मेजरमेंट नहीं देखा जाता है। पंखा अगर मान लीजिए कि आपके घर में को बड़ा है, को छोटा है, तो आप 2 पंखे की गिनती करेंगे, ये नहीं कहेंगे 1.5 पंखा लगल है। गिनने वाली चीज़ को हम बड़ा छोटा नहीं कहते, ठीक है। बड़ा छोटा कहते हैं, लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो नंबर से उस पर फ़र्क पड़ेगा, 1 2 3 4, हम नंबर पे ध्यान देंगे। लेकिन जिन चीज़ों को हम तौलते हैं उनको हम गिन कर नहीं लेते हैं। बाज़ार गए और कहते हैं कि हमको 4 गो तेल दीजिए, जाहिर सी बात है यार, उसको गिन नहीं सकते हैं। 4 गो ये अनकाउंटेबल हो गया। अब पता कैसे चलेगा? तो क्लास ही बच्चे का, तो अगर किसी बच्चे को सिखाना रहेगा तो सिंपल सी बात है कि हम लोग अपने भाषा में जिसके पीछे गो लगाते हैं, 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, कुछ लोग गो ने ठो लगाते हैं, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, जय ठो भी बोलते हैं। तो जो भी बोलो उसके बाद कोई यूनिट नहीं होता था, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे ऑनेस्टी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हनी माने शहद, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। वुड बने लकड़ी, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड बने रोटी, इसको भी गिना नहीं जाता। अलग बात है कि आप गिनते हैं, टुकड़े को गिनते हैं, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, राइस, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे इंक पाउडर तो गिन सकते हो, लेकिन इंक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सॉल्ट माने नमक, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। बॉयहुड लड़कपन अनकाउंटेबल नाउन हो गया। बटर माने मक्खन, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। टी माने चाय, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिए। डिफिनेशन रटाना मेरा मकसद अभी नहीं है फिलहाल, इंग्लिश समझाना मेरा मकसद। और इंग्लिश समझाना क्या मतलब, इस तरह से कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। यार एक दो वो वर्ड देंगे, और प्लीज़ यार अगर समझ में आता है तो आंसर मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मेरी प्रशंसा करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर आंसर बताओगे ना तो हमको तो खुशी होगा, उसके साथ साथ अच्छा भी लगेगा, अंदर से अच्छा फील आएगा कि आप समझ रहे हैं, आप आंसर बताते हैं, आप एक्टिव हैं, आपको समझ में आ रहा है। आप समझ में आ रहा है तभी तो आप आंसर बता रहे हैं। तो 1 2 अगर क्वेश्चन देते हैं तो प्लीज़ आंसर ज़रूर बताइए, जिससे हमको पता चले। और ऐसा कोई हाई लेवल है नहीं मेरा कि आप समझ नहीं पाते। जैसे कि हम कुछ होमवर्क देंगे, जैसे टीम, अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा नाउन, अनुमान लगा के। एग, ये वाला अनुमान लगा के बताना है कौन सा। दूसरा, तीसरा हो गया शुगर, ये बताएगा। चौथा हो गया कॉफ़ी, 5 को देंगे आपको। और एक और देंगे घी। बस 1 1 2 3 4 5 होमवर्क दिए हैं। अब इन 5 के बारे में बताइएगा कि टी और सामने लिख दीजिएगा कौन सा नाउन, एग कौन सा नाउन, शुगर कौन सा नाउन, कॉफ़ी कौन सा नाउन, घी कौन सा नाउन, लिख ज़रूर देना। देखो यार हम पे विश्वास करो, अभी आपको कुछ लोग बोलेंगे या ऐसा लगेगा जो इस वीडियो को देख लेंगे, आप थोड़ा सा जानते होंगे, वो कहेंगे ये क्या है, कुछ भी नहीं है। आप लगातार ये जो इंग्लिश वाला क्लास चल रहा है इसको आप लगातार 1 महीना फॉलो कीजिए। 1 महीना के बाद देखिएगा कि आपके अंदर कितना चेंज आया है। 1 से 1.5 महीना आते आते, हम तो कह रहे हैं जो इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानता, ABCD कैसे क, संडे मंडे जनवरी फरवरी उतना ही सिर्फ जानता है, वो इस क्लास को 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यू देखे, उसके बाद अपने आप को एनालिसिस करें कि क्या चेंज हुआ, क्या आप जानते थे और क्या सीखे। और फिर भी लगे कि आप नहीं सीखे हैं तो टोटली मेरा 2 चैनल है, दोनों में से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप हमेशा के लिए। कभी मत इस चैनल को देखना, लेकिन कम से कम कंटिन्यू आप 1.5 महीना फॉलो कीजिए, खास करके इस सेक्शन को जो अभी इंग्लिश वाला चल रहा है। फिर आपके अंदर जो सुधार आएगा, फिर जो इंग्लिश जैसे कहना होता है कि आप बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़ें, ये ख़त्म हो जाएगा। बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़े तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो सीख गए, जितना ज़रूरत है उतना सीख गए। जैसे बचपन से कोई मैथ नहीं पढ़ा
तो हम दावा करते हैं कि अगर मेरे सामने वो आ गया ना ऑफलाइन क्लास में, तो 1 साल के अंदर उसको इतना मैथ हम बता देंगे 1 साल के अंदर कि वो डायरेक्ट अगर आईएएस में बैठेगा ना तो उसको मैथ समझ में आएगा, अगर बचपन से मैथ नहीं पढ़ा है तो। बशर्ते 1 साल कंटिन्यू रहेगा तब। 1 साल 2.5 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा के उस लायक हम बना देंगे। करना क्या होता है मैथ में, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाना होता है, उसके बाद हल्का फल्का जो भी जनरल है वो टोटल मैथ बता देंगे। उसी तरह से इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में अगर 1.5 साल मन से आप पढ़ लेते हो तो बाकी आगे का रास्ता आपका क्लियर हो जाता है। इसलिए 1.5 साल तो अभी हम टाइम नहीं देंगे आपको। 1 महीना देखिए, 1 महीना में अगर चेंज होता है तो क्लास को कंटिन्यू रखिए, और अगर नहीं चेंज होता क्लास को ड्रॉप आउट कर दीजिए। चलिए, इतनी देर तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ज़्यादा बोल दिए, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। कभी कभी बोलना शुरू कर देते हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।